इंदौर के चंदन नगर में रहने वाले फारूक खान ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मेरे खिलाफ राजकुमार कुरील ने कलेक्टर कार्यालय आवेदन दिया है, जो कि गलत है, क्योंकि ओरिजिनल भूमाफिया राजकुमार कुरील खुद है। उस पर पहले पूर्व में भी कई प्रकरण दर्ज हैं, जिसकी पहले भी जांच हो चुकी है, और उन्होंने बताया कि वह मुझ पर दबाव बना रहा है। उन्होंने बताया कि उनका यही काम है, लोगों की झूठी शिकायत करना, उन लोगों से अवैध वसूली करते हैं। इसको लेकर वह पूर्व में भी कई अधिकारियों को उनके खिलाफ आवेदन दे चुका है। मैं खुद कलेक्टर कार्यालय महोदय से निवेदन करता हूं कि मेरे प्रशासन से भी निवेदन करता हूं कि वह निष्पक्ष जांच करें और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। चंदन नगर थाना क्षेत्र में कुछ भूखंडों के विक्रय को लेकर काफ़ी विवाद की स्थिति है, जहां पे कि कुछ लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है। उसमें हम जांच करा रहे हैं कि उसमें स्वामित्व को लेकर जो विवाद है, उसमें दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि सही स्वामी कौन है उस प्लॉट का, भूखंड का। उसमें अगर किसी तरह की जांच में ये चीज़ें पाई जाएंगी कि धोखाधड़ी हुई है और कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग किया गया है, तो उसमें संबंधित धाराओं में वैधानिक कार्रवाई प्रकरण दर्ज करके की जाएगी। तो फरियादी द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि एक ही प्लाट को 3 लोगों को बेचा गया है। वहाँ इस तरह के मामले कुछ जगहों पर सामने आए हैं, जिसमें कि विक्रेताओं द्वारा एक ही भूखंड को कई अन्य लोगों को भी बेचा है। तो वो जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि उसमें सही वैधानिक रूप से उसका स्वामी कौन है, या उसने जो बेचा है वो उस समय बेचने का अधिकार उस भूखंड का रखता था या नहीं रखता था। तो वो सारा दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। सर, जांच में कोई पाया जाता है तो कुछ कार्रवाई की जाएगी? जांच में अगर सही पाया जाएगा तो आरोपी जिन्होंने ये अपराध घटित किया है उनके उधर वैधानिक प्रक्रिया के तहत हम कार्रवाई कराएंगे। ग्राम बाग के अंदर जो अवैध कॉलोनी का निर्माण हो रहा है 15/2/1 के ऊपर, जिसमें पूर्व में भी मेरे द्वारा शिकायत दी गई थी फारूक लंबू और फारूक लाला की। इसके अंदर पूर्व में रिमूवल हो चुका है, पर अभी वापस से निर्माण कार्य उस पर चालू हो चुके हैं। उसके लिए मैंने जो श्री मोहन यादव जी का आज ही परसों ही लेख पढ़ा था मैंने उसके अंदर कि अवैध कॉलोनी काटने वालों के ऊपर एक जम के कार्रवाई होगी। पर इन लोगों ने पूरे नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए, मैंने आपको वीडियो भी शेयर करे हैं आपके नंबर पे, तो आप वो भी देखिएगा। उसमें 20-20 साठ के 15 साठ के जो इनकी इच्छा हुई वैसे प्लॉट काट रहे हैं। और गलती से जो ज़मीन है वो शहरी उद्यान की है। शहरी उद्यान मतलब उसका कोई डाइवर्सन नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। वो शहरी पार्क के लिए रिजर्व है, और उस पर इन्होंने पूरी तरह से कॉलोनी बसाने का पूरा काम कर दिया है। उसी के लेके पूर्व में भी 31/12 को भी जन सुनवाई में दिया था, क्योंकि पिछली जन सुनवाई में छुट्टी थी। तो इस बार इस जन सुनवाई में मैं आया हूँ, लेके वापस अपना पक्ष बेनल साहब के सामने रखा है, और फिर नहीं होगा तो इसके बाद फिर भोपाल जाएंगे अपना पक्ष रखने के लिए। क्या कितने की कीमत की ज़मीन है जो आप लोग अवैध कॉलोनी कट रही है? ये लोग तो नोटरी के ऊपर 100 रुपये के स्टाम्प के ऊपर 2 करोड़ के लेन देन कर रहे हैं। शहजाद पिता प्यारे मियाँ, फारूक लाला, लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, शहजाद एक जना बेचता है 13 नंबर प्लॉट नोटरी पे और दूसरा रजिस्ट्री कर देता है। इससे 2 करोड़ रुपये ले लेते हैं, उससे 1.5 करोड़ रुपये ले लेते हैं। ऐसा चल रहा है। तो कितने लोग हैं, क्या नाम है? शहजाद पिता प्यारे मियाँ जो साइन करता है, फारूक उर्फ नूर मोहम्मद उर्फ लंबू उर्फ फारूक लाला, जो कि वहाँ का नामचीन धोखेबाज है, वो जिसने उस शहर की, उस जगह की पूरी प्रॉपर्टी की जो गरिमा है उसको ख़राब कर दिया। लोगों का एक तरह से जो सबसे विश्वास पात्र जगह होती थी प्रॉपर्टी, उस चीज़ को उसने धक्का लगा दिया। आज शिकायत की आपने क्या आश्वासन मिला? अभी बेनल साहब ने SDO साहब को लिखा है। अब जांच अगर वो करें, वहाँ पे जाके देख के आए कि निर्माण क्या हुआ है, उसके बाद फिर समझ में आएगा कि क्या कर सकते हैं। मेरा नाम राजकुमार पिता चंदूलाल कुरील, 51/20 चंदन नगर। सर, एक प्लॉट का मामला है, धोखाधड़ी का आपने आरोप लगाया, कौन है, किस तरह का मामला है? सर, ये राजकुमार कुरील है। राजकुमार कुरील ने एक तो मेरी झूठी शिकायत करी है ADM साहब के आज जनसुनवाई के अंदर। राजकुमार कुरील जो है बहुत बड़ा भू माफिया है। इस पर चंदन नगर में, द्वारकापुरी में अवैध कॉलोनी के भी केसेस चल रहा है, और इस पर टायर चोरी का मुकदमा कायम है, पानी चोरी का मुकदमा कायम भी है। और ये क्या है, लोगों की झूठी शिकायतें करके उनसे अवैध वसूली करता है। अभी इसने पूर्व में मेरे साथ 3 लोगों की शिकायत और करी थी, शहजाद, हिमांशु निगाला और मेरी। और ये शिकायत बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन ये क्या, मुझसे पैसे की डिमांड कर रहा है कि जो आप काम कर रहे हो वहाँ पर मुझे 20 लाख को दो,
नहीं तो मैं आपकी शिकायत करके आपको दूसरी कार्रवाई करवा दूँगा। जबकि मैंने इसकी अभी कुछ दिन पूर्व इसकी खुद की शिकायत की थी झोन 4 में कि इसने एक ही प्लाट को 2 लोगों को बेच दिया था। एक मुझे बेचा था 2017 के अंदर और एक प्लाट इन्हें बेचा था गौरव जोशी नाम व्यक्ति को। उस पर 2017 की नोटरी मुझे बना के दे दी गई इसके द्वारा राजकुमार, और 2017 की नोटरी इन्हें बना के दे दी गौरव जोशी नाम व्यक्ति को। उसमें हमने SCP कार्यालय में शिकायत भी की थी, उसमें साहब ने बयान भी लिए, जांच भी करी, लेकिन उस पर राजकुमार पर कार्रवाई नहीं हो पाई। उसी पे राजकुमार ने मुझसे दुश्मनी निकालने के कारण मेरी झूठी शिकायतें कर रहा है, और उसके जो आदमी हैं जो साथ में उसके रहते घूमते फिरते हैं, वो मुझे कह रहा है कि राजकुमार कुरील आपकी शिकायत वापस उठा लेंगे, आप उनको 20 लाख रुपए दे दो। तो राजकुमार कुरील को मैं पैसे देना चाहता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसमें निष्पक्ष जाँच हो, और जाँच होके जो गलत है उस पर कार्रवाई हो। आपने कोई शिकायत करी? मैंने इनकी शिकायत कलेक्टर महोदय के यहाँ भी की थी, और SCP अपने यहाँ जोन 4 में भी की थी, थाना चंद्रनगर में भी की थी, और अन्नपूर्णा थाने में भी की थी। 4 जगह शिकायत कर चुका हूँ मैं इनकी, और इनकी तो कई शिकायतें थाना चंद्रनगर में भी हैं, और इनकी शिकायत द्वारकापुरी में भी है। और राजकुमार कुरील के ऊपर अब आज दिनांक तक कम से कम 60 मुकदमे कायम तो राजकुमार कुरील पे हैं थाना चंदननगर में। आप क्यों उलझाना चाह रहे हो? व्यक्तिगत सर मेरा क्या है, उनका मेरा काम एक ही है, हम एक ही क्षेत्र में काम करते हैं। राजकुमार कुरील क्या है सर कि वो उसमें एक जगह सर है, वो किसी को अपने आगे बढ़ता हुआ देखना पसंद नहीं करता है। और मेरा नहीं, मेरे से पहले भी उन्होंने कई लोगों की शिकायत की है और उनसे मोटी रकम वसूली है। वो ये काम भी यहाँ पर भी ये काम कर रहा है कि मैं इनकी झूठी शिकायतें करूँ, इन पर RIs द्वारा, पटवारी द्वारा, स्टेशन द्वारा झूठी मतलब पैसा बनवाऊँ, और उसके बाद इनसे पैसे की मांग करूँ। आपके खिलाफ क्या शिकायत करी? नहीं, मुझे अभी मीडिया के माध्यम मालूम पड़ा है कि राजकुमार कुरील ने कुछ मेरे खिलाफ आवेदन दिया है जन सुनवाई के अंदर कि मेरे द्वारा कोई अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। साहब जांच कर लें उसके अंदर कि अगर मैंने वो बड़ा अवैध कॉलोनी काटी है तो ये स्पष्ट करते हैं उसके अंदर, बता दें कोई अवैध कॉलोनी काटी है। आपका नाम? मोहम्मद फारूक खान।